Hello students, Meenakshi Sinha is here from Concept of Physics. पिछली बार मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेलोसिटी के बारे में बताया था, इंस्टेंट वेलोसिटी। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करूंगी और एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद मैं आगे स्टेपिंग करूंगी। वेलोसिटी में डायरेक्शन लेना पड़ता है। डायरेक्शन इज टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ वेलोसिटी, इट मीन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन शुड बी गिवन फॉर द मूविंग बॉडी। Or if direction is not given to us, in whatever the direction the body is going, it means we can measure only the speed. अच्छा, speed क्या है? Speed means the distance traced in 1 second. Distance, not the displacement. Distance traced in 1 second is known as speed. And the displacement means the distance, that length, shortest length between the initial and the final position. वस्तु zigzag घूम के आई है, जहां पे पहुंची शुरू के पॉइंट से लेके आखिर के पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्टेंस जो टोटल उसे डिस्टेंस चला, तो टोटल टाइम जो लगा अपॉन टोटल डिस्टेंस वो हो जाएगा स्पीड, लेकिन टाइम टेकन एंड डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी द टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम दैट विल बी द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी उसमें डिफरेंस हुआ। अब हम बताएंगे आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी का ही केस कंसिडर करते हैं बिकॉज डायरेक्शन विल बी इम्पोज्ड। ये सोच लीजिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई बॉडी जा रही है। जैसे 3 एग्जाम्पल है। ये है t1 सेकेंड, फर्स्ट t1, दैट इज सेकेंड t1 and third t, and this is fourth t1. Interval of the time is same. फर्स्ट t1 सेकेंड में भी ये वाला डिस्टेंस s चला, इसमें भी s चला, इसमें भी s चला, इसमें भी s चला। फर्स्ट सेकेंड में भी वही चला, सेकेंड सेकेंड में भी वही चला, थर्ड सेकेंड में भी उतना डिस्टेंस चला, फोर्थ में भी वही चला। इन ऑल इंटरवल ऑफ द टाइम, सेम इंटरवल ऑफ द टाइम में सेम डिस्टेंस चला इन अ सेम डायरेक्शन, ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, then it means uniform velocity. Uniform velocity. If we consider direction, then uniform velocity, otherwise uniform speed. क्योंकि एक इंटरवल, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ द टाइम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस वो चलता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अभी आप देखेंगे 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर चल रहा है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन में देख रहे हैं तब भी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, इट मीन्स वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। ओके, दिस इज फर्स्ट केस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स पहले 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर चला, दूसरे में भी 10 चला, लेकिन तीसरे में उसने 20 चल दिया। चौथे 1 घंटे में, चौथे अगले 1 घंटे में उसने 15 चल दिया, पांचवें अगले घंटे में उसने 20 चल दिया। इट मीन्स हर पर्टिकुलर 1 घंटे के बाद उसकी कुछ स्पीड चेंज हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। जो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर 1 घंटे में चला गया, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इट मीन्स द डिस्टेंस ट्रेस्ड बाय द बॉडी इन द इंटरवल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम इज गोइंग टू चेंज with respect to time. It means first interval of the time somewhat different distance stays, second interval of the time another distance has been changed, and third interval of that particular time somewhat another distance has been changed. यानी अगर ये पहला सेकंड है, इसमें इसने इतनी दूरी चली t1 s1, यहाँ पे s1 और s1 ये सब सेम है। इस केस में ऑल एस आर सेम एंड ऑल टाइम्स आर सेम। यहाँ टाइम t1 है, सेम है। नेक्स्ट t2 t1 सेकेंड है, यहाँ पे टाइम t3 थर्ड वाला t1 है, ये थर्ड फोर्थ वाला t। यहाँ डिस्टेंस s1 लेकिन यहाँ डिस्टेंस इसमें s2 चला। इन दिस केस द डिस्टेंस इज s3 एंड दिस इज s4। इट मींस डिस्टेंस जो ट्रेस है इस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ द टाइम t1 में ये चेंज हो रहा है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ डायरेक्शन कंसिडर देन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज
एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में कभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी नहीं निकलती, बिकॉज इट विल स्टे सेम. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज में ही एवरेज वेलोसिटी निकलेगी. इट इज टू बी नोटेड. इन दैट केस टोटल डिस्टेंस ट्रेस्ड, total displacement upon total time. टोटल S1 प्लस S2 प्लस S सब जुड़ेंगे. अब उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, वेलोसिटी निकलेगा, डिस्टेंस ले लेंगे तो स्पीड निकलेगा. ओके, क्यों डायरेक्शन इज टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ वेलोसिटी. ये हो गया आपका चेंज हो रहा है. एक टाइम के सर्व्स का निश्चित इंटरवल ऑफ द टाइम में distance traced is going to be changed. उस केस में total displacement upon total time. Okay? अब सपोजिंग कभी कभी एक डेफिनेट अमाउंट से आपका डिस्टेंस ट्रेसिंग चेंज हो रहा है. जैसे फर्स्ट सेकंड में 1 किलोमीटर चलता है पर आवर, एक पहले घंटे में. सेकंड में 1.5 किलोमीटर सेकंड में, सेकंड आवर, फर्स्ट आवर. थर्ड आवर में 2 हो गया किलोमीटर. फोर्थ में 2.5 हो गया. Interval of the time is same, 1 hour. This is the first hour, this is the second hour, this is the third hour, this is the fourth hour. But the distance trace is all going to change on, but with a definite amount. Per hour it's going to change by 0.5. It was 1 kilometer per hour, 1.5 kilometer per hour, 2 kilometer per hour, 2.5 kilometer per hour. Next one will be 3 kilometer per hour, fifth hour. It means a definite change is there. The rate of change of tracing the distance in a definite interval of the time is going to change. A particular change is there in tracing the distance. Rate of change is same. Rate of change of distance traced per second is going to be constant. Then in that case, average velocity will be first velocity plus last velocity by 2. This is to be measured. ये आपको पता लगाना पड़ेगा, ये आपको नोट करना है. क्या कहा? हर घंटे उसका एक निश्चित अमाउंट से वेलोसिटी ट्रेसिंग का रेट बढ़ रहा है. डिफरेंट अमाउंट से, कांस्टेंट अमाउंट से, डेफिनेट इंटरवल ऑफ द टाइम के लिए वो बदलता है. हर घंटे 0.5 किलोमीटर की रेट बढ़ जाती है. हर घंटे 5.5 किलोमीटर की रेट बढ़ रही है. दैट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी. उस केस में हम u प्लस v बाई 2 लेंगे. इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम लेंगे, जबकि आपकी एक निश्चित रेट नहीं है जो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जिगजैग हो रहा है. डिस्टेंस ट्रेसिंग का रेट चेंज हो रहा है हर घंटे. उसका कोई निश्चित रेट नहीं है. अब एक डेफिनेट रेट हो जाता है तब उसके अंदर u प्लस v लेते हैं. एक होती है इंस्टेंट वेलोसिटी. व्हाट इज द इंस्टेंट वेलोसिटी? Instant velocity means we have to take a small interval of the time. The distance traced in this particular small interval of the time is equal to delta s. Then the time taken is delta t. Then this is known as particular interval of the time the speed was. This is velocity. If the direction is correct in velocity, otherwise speed. This is known as instant velocity. This is very small interval of the time, and that distance corresponding to that interval of the time traced. This is the distance traced by that body by corresponding to that interval of the time. उस टाइम के हिसाब से जो दूरी उसने छोटी सी दूरी चढ़ी, उस छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बॉडी ने उस समय उस मूवमेंट पे उसकी जो वेलोसिटी गई होगी वो इंस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी. इंस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, ये हो गया. अब आता है एक्सीलरेशन. व्हाट इज एक्सीलरेशन? इस केस में एक्सीलरेशन है, कि हर घंटे के बाद दूसरे सेकंड घंटे में 0.5 किलोमीटर का रेट बढ़ रहा है. तो एक्सेलरेशन मीन्स द स्पीड इज गोइंग टू बी चेंज विद अ पर्टिकुलर रेट पर आवर. दैट इज एक्सेलरेशन.
स्पीड की रेट में चेंज हो रहा है और एक निश्चित अमाउंट से, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन. इफ rate is going to increase, then the acceleration. If rate is going to decrease, then it is known as retardation और मंदन या त्वरण. हिंदी में त्वरण या मंदन कहते हैं. ओके, मंदन मीन्स एक निश्चित अमाउंट से, जैसे सपोज उल्टा चलिए, बॉडी 2.5 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी एक घंटे पहले, एक घंटे में, अगले दूसरे घंटे 2 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी, अगले घंटे में 1.5 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी, उसके बाद 1 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी थी. हर घंटे उसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है 0.5 से. इसके अंदर एक्सेलरेशन है और रिटार्डेशन है. दिस इज नोन एज मंदन. इसको कमी हो रही है, इसके रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज में मंदन है, कमी हो रही है. अब अगर सपोज बॉडी इधर से उधर जा रही है, इन दिस डायरेक्शन दैट डायरेक्शन, इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन. और इसका यूनिफॉर्म, इसकी यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन? ए से रिप्रेजेंट किया था इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी अपॉन डेल्टा टी. और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर किलोमीटर या मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड. यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस विल बी द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन. यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन. दिस इज टिल दैट. दिस इज टू बी नोटेबल. नाउ इसको नोट कीजिए, इसको समझिए, थोड़ा सा एवरेज किए. अगले बार हम बताएंगे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. थोड़ा सा अभी बता देते हैं. डिस्टेंस वर्सेस टाइम. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इफ डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम, इफ ग्राफ इज गोइंग टू बी ट्रेस एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ दैट टाइम से, कोई पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ द टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेस होता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है. एक पहले घंटे में अगर 10 किलोमीटर चल रहा है पर सेकंड किलोमीटर चलता है, अगले दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर चलता है, अगले तीसरे में भी 10 किलोमीटर चलता है. तो अगर ये ग्राफ बनाएंगे, दिस इज फर्स्ट आवर, दिस इज सेकेंड आवर, दिस इज थर्ड आवर, दिस इज फोर्थ आवर, इसमें भी इसने डिस्टेंस 10 किलोमीटर चला, ये भी इसका पॉइंट ये बनेगा. अगले 2 घंटे में इस वाले से आगे 10 चलेगा ना, यहाँ से ऊपर 10, यानी यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट ये वाला आएगा, इसके वाले इसके इस पॉइंट से 10 चलेगा, यानी ये देखिए, फिर से बताती हूँ, 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये पॉइंट बने हुए हैं 10-10 किलोमीटर, 40 ये किलोमीटर के डिस्टेंस बने हैं. डिस्टेंस ठीक है, क्लियर में. ये घंटे है, टाइम, आवर, 1 आवर, टी. दिस इज टी. 1 घंटा, 2 घंटा, 1, 2, 3, 4 आवर है. पहले घंटे में 10 चलता है, पहले घंटे में 10 किलोमीटर, ये पॉइंट हो गया. दूसरे घंटे में भी 10 चलता है, यानी 10 किलोमीटर डिस्टेंस चलता है, तो 10 तो चल चुका, तो अगला 10 से 10 यहाँ से ये वाला 10 यहाँ पे 20 पे आ जाएगा. तीसरे घंटे में अगले 10 चला, 20 चल चुका, अगले भी 10 चलेगा, इट मीन्स यहाँ से 30 पे पहुंचेगा. तो हमारी अगले इसमें फिर 10 चलेगा, तो ये यहाँ पे तो एक स्मूथ सा एक ये कर्व बनेगा. इस कर्व से ये पता चल रहा है that this curve shows that the rate of distance traced by the body in a particular interval of the time is constant. That is where the velocity is uniform या constant velocity. ये ग्राफ आपको constant and uniform velocity को शो करते हैं. ओके, जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना चला? 60 सेकंड में 40 किलोमीटर. 10 पहले घंटे में, 10 दूसरे घंटे में, 10 तीसरे घंटे में, 10 चौथे घंटे. ओके, इस ग्राफ को देख के आपको ये पता चल रहा है. अगर सपोज वो जाके उसने आगे अगले 5 घंटे में वो नहीं चला, वहीं का वहीं रुका रहा, ये 5वां घंटा है, नहीं चलता है, तो इट मीन्स वो 40 किलोमीटर दूरी पे था, तो वहीं रहेगा. तो अब वो नहीं चल रहा, तो इस 5वें को यहीं पे रहेगा. ये पैरेलल टू द टाइम आएगा, ये कर्व पैरेलल टू द टाइम आएगा. इट मीन्स डिस्टेंस टाइम में इफ द कर्व इज पैरेलल टू द टाइम, then it means body is not moving, body is in stationary. ये वाला हो गया रेस्ट पोजीशन, ये इसकी आ गई रेस्ट पोजीशन. यहाँ मूविंग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी.
ये वाली स्पीड यूनिफॉर्म और ये वाला हिस्सा रेस्ट पोजीशन। ओके, अब एक चीज और बताते हैं। सपोजिंग एक और ग्राफ और बता देते हैं। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. This is kilometer and this is time, hour में। अब इसके अंदर क्या करते हैं? एक बॉडी पहले घंटे वही रखी रही, नहीं चल रही, इट मीन्स वो यहीं पर है। दूसरी बॉडी दूसरे घंटे में वही थी, कोई डिस्टेंस नहीं चला, इस तरफ नहीं बढ़ रही है। तीसरे घंटे वो 10 किलोमीटर की रेट से का डिस्टेंस उसने ट्रेस किया, तीसरे से चौथे तक। तीसरे घंटे स्टार्ट किया उसने और 1 घंटे के बाद 10 किलोमीटर चली। इट मीन्स इस चौथे घंटे में यहाँ तक रेस्ट में थी, चौथे घंटे में 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गई। 5वें घंटे में वो वहीं खड़ी रही और छठे घंटे में उसने 20 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस ट्रेस किया। तो 5वें घंटे में वो यहाँ पे थी 10 किलोमीटर, 10 की 10 रहेगी, और छठे घंटे में उसने 20 किलोमीटर का दूरी तय की, यानी 10 से आगे 30 पे पहुंचा, यानी यहाँ आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस कैसे बनेगा? ये कर्व यहीं बनेगा, इसका कर्व ऐसे बनेगा। यहाँ से शुरू की, यहाँ से कुछ नहीं चला इसने, ये चला और यहाँ से शुरू की। ये देखिए यहाँ भी रेस्ट पे इसने, यहाँ पे 10 से चली थी, चौथे घंटे में 10 चली। इसमें पहले घंटे नहीं चली, दूसरे घंटे नहीं थी, तीसरे घंटे नहीं, 4 से। तो पहले घंटे के तीसरे घंटे में कहाँ पे थी? रेस्ट पे थी ना, तो ये आ गया। तीसरे घंटे में रेस्ट थी, चौथे घंटे में वो 10 किलोमीटर की दूरी चली। देखिए तीसरे से चौथे, यहाँ से स्टार्ट, तीसरे से चौथे घंटे में उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी। ये देखिए 10 है, ये तीसरे से चौथे में, 4 से 5 रेस्ट पे रही, उसके 5 से छठे में उसने 10 से और ज्यादा दूरी करके 30 किलोमीटर ट्रेस कर ली। तो ये जो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेस किया? 30, 0, 10। ठीक है, ये 30, 0 कोई चेंज नहीं करा, 10, तो कुल मिला के 40 किया, वो 40 में पहुंच गई। ओके, ये आपकी एक पोजीशन है। तो इस कर्व से, और ये वाली क्या है? ये स्टार्ट ही नहीं हुई। ये वाली पोजीशन क्या बताए? रेस्ट पोजीशन पे, वहीं पे थी जहाँ पे खड़ी है। 3 घंटे तक, शुरू से लेकर 3 घंटे तक वो अपने स्टेशन पे खड़ी है, रेस्ट पे। दिस इज रेस्ट। ठीक है, दिस पोजीशन इज रेस्ट, दिस पोजीशन इज रेस्ट, दिस इज इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। कर्व्ड की स्लोप ऑलवेज शोज मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। दिस पोर्शन डिस्टेंस एंड टाइम में अगर कर्व इस तरह का आता है, इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन, और अगर पैरेलल टू द टाइम आता है, इट मीन्स स्टेशनरी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, और don't forget to subscribe me, like me, those who are new, fresher students. I am also going to start the fresh channel for the purpose of helping the students. Though I am not professionally teacher, even though I am trying my best, please give me support in subscribing me. Thank you. Good night.